नेक्स्ट वीक क्या मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर सकता है? देखो मेंबर्स, यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट का नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, क्या कंटिन्यूसली सेलिंग आएगी, और अगर कोई वन वर्ड में पूछे तो भाई चांसेस है कि कंटिन्यूसली सेलिंग नेक्स्ट वीक में आ सकती है। एफआई ने तगड़ी सेलिंग की है टिल करंटली, जब भी 9 दिन गए हैं नवंबर के, उसमें तगड़ी सेलिंग की है। नया आईपीओ कौन से आ रहे, क्या लिस्टिंग गेन दे सकते हैं, नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी तगड़ी इवेंट्स है, और हाँ कौन से स्टॉक शायद नेक्स्ट वीक में मोमेंटम कर सकते हैं, ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपकी जो क्वेरीज है, ठीक है, वो मैं जनरली जो पार्ट 2 है उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड देखो यस्टरडे 2 वीडियोस रखे थे, बहुत सारे लोगों की न्यूज आ रही है सर टाटा मोटर्स में क्या हो सकता है, काफी लोगों ने देखा है, आप जाके देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स में क्या हो सकते हैं, रिजल्ट कैसे हैं, क्या अपसाइड आएगी डाउन साइड आएगी, रिजल्ट के बेसिस पे ओला में क्या हो सकता है, ओला के रिजल्ट कैसे है, और आप देखोगे वारी एनर्जीज, ठीक है, उसका कुछ न्यूज आई है, इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, और जीएसडब्ल्यू होल्डिंग सुजलॉन जो मोमेंटम की है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है, जाके देख सकते हैं। चलिए शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। देखो नेक्स्ट वीक में कोई ज्यादा तगड़ी इवेंट नहीं है, जो इवेंट थी, ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस वीक में हो चुकी है, यूएस के इलेक्शंस, यूएस के रेट कट, सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। हाँ एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको फोकस करनी चाहिए, वो इंडिया के इन्फ्लेशन डेटा। नेक्स्ट वीक में इंडिया की इन्फ्लेशन डेटा कैसे आ सकते हैं, आप देखोगे यहाँ पे इंडिया इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ, वो है मंगलवार को, तो वो कैसे आ सकते हैं, वो शायद कुछ मायने कर सकता है, निफ्टी इंडिया को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि देखो ये जो रेट कट है ना यूएस मार्केट में हो चुका है, अब इंडियन मार्केट में हुआ नहीं है, तो इंडियन मार्केट की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है, वो आपको रिजल्ट देख के पता चल रहा है, ठीक है। अब ये चीज हमारे आरबीआई गवर्नर को पता चलनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। अगर वो नहीं समझते, अगर रेट कट नहीं करते, तो वापस तकलीफ आ सकती है, तो वापस मार्केट गिर सकता है। तो ये जो यूएस, ये जो आप बोल सकते हैं कि एफआई की सेलिंग है, आज भी फ्राइडे भी सेलिंग की थी, वो शायद थम सकती है अगर हमारा रेट कट हो जाए और हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम आता हुआ दिखाई दे, वो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है इंडियन मार्केट को। बात समझ में आ रही है? तो हमारे जो भी फैक्टर्स है वो लोकल फैक्टर्स है, तो हमको लोकल फैक्टर्स का इवेंट फोकस जरूर करना है कि कैसे आते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। क्लियर? चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये बहुत बड़ी इवेंट है। अब पूछे सर मार्केट तो फिर कहां जा सकते हैं, मुझे एक बात बता सकते हैं, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो आप ये समझो, ये जो वीकली कैंडल है कंटिन्यूसली पॉज कैंडल बनाई है, तो आप क्लियर ये आइडिया रखो कि मंडे को लग रहा है कि गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। मैंने गिफ्ट निफ्टी देखा था अराउंड 80 पॉइंट्स, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे 24,000 के आसपास ओपन होगा, और अगर 24,000 के आसपास ओपन होगा तो हो सकता है ये ब्रेक डाउन कर जाए, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का जो सपोर्ट क्लियर कट आ रहा है वो यहाँ पे है 23,300 का, और 23,000 एंड 22,800 तक यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है, जो काफ़ी तगड़ा नीचे है। तो मैं अभी के लिए 23,300 को फोकस करूंगा। नेक्स्ट वीक में 23,300 तक निफ्टी जा सकता है, और अगर ऊपर जाने की बात हुई तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24,700 तक जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। चांसेस कम है 24,700 के, लेकिन अगर रेयर केस में गया तो की बात है। ओके, तो अपसाइड लिमिटेड दिखाई दे रही है, डाउनसाइड ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रहा है, फोकस कर सकते हैं डाउनसाइड को। डाउनसाइड मार्केट कहां तक जा सकता है? अगर मैं बात करने जाऊं बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी कहां तक जाता हुआ आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने प्योर एक रेंज बनाने की कोशिश की है, अब ये रेंज तोड़ी तो बैंक निफ्टी तगड़ा गिरेगा। तो रेंज आप ये समझो 50,000 के आसपास सपोर्ट है, और 52,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये रेंज में ही निफ्टी बैंक घूम रहा है कंटिन्यूसली, जब तक ये रेंज ना तोड़े तब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, ठीक है। 50,000 नीचे का बस उसका सुपड़ा साफ बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी फिर सीधा आपको यहाँ पे 47,500 पे जाके रुकेगा। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। देखो अब पॉइंट आ जाते हैं सर, और कौन कौन सी इवेंट है नेक्स्ट वीक में एंड स्टॉक कौन से हैं। तो देखो मैं आपको पहले स्टॉक बता देता हूं, हालांकि मैं क्लियर बोलूंगा नेक्स्ट वीक में मार्केट वीक है, तो ज़्यादा बुलिश रहने की कोशिश मत करना, हो सकता है ये स्टॉक फॉल्स ब्रेकआउट करे, ठीक है। बी केयरफुल, बी कॉशियस। मुझे सिर्फ जो बता रहे हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो फर्स्ट स्टॉक जो मुझे दिखाई दे रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग, वो यहां पे है इंडियन होटल्स। इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, रेंज ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया, हो सकता है थोड़ी बहुत मोमेंटम करे, लेकिन देखो कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट अगर फॉल करेगा तो मे बी इसको लेके जा सकते हैं, तो मैं कंफर्मेशन नहीं बोल सकता, लेकिन टेक्निकल चार्ट तो काफी स्ट्रांग बता रहे हैं।
चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, कि शायद जाए। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो सिर्फ इंट्राडे कर लेता कि इंट्राडे में अगर DI पे सस्टेन करे 10:30 बजे तो मोमेंटम पे ट्रेड करता और 2-3% मिल जाता, मैं एग्जिट कर लेता, मैं सिंपल स्ट्रेटजी रखता। सेकेंड स्टॉक आ चुका है जो है पिकाडेली। आई थिंक इसके रिजल्ट आ चुके हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए। सी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे पिकाडेली एग्रो, और अगर बात करें जाए यस इसके रिजल्ट आ चुके हैं और मुझे सीरियस नोट पे रिजल्ट पसंद आए हैं, ठीक है। इसका क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले भी ये स्टॉक डिस्कस किया था, मुझे पता था कि इसके रिजल्ट बहुत तगड़े आने वाले टाइम के अंदर, और ये रिजल्ट तगड़े आए हैं। तो हो सकता है ये स्टॉक एक 800 का रेजिस्टेंस है वहाँ पे टेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे और जल्दी ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। तो पिकाडेली एक चांस हो सकता है स्टॉक मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई जरूर दे सकता है। मुझे तो रिजल्ट बहुत पसंद आए। तीसरा स्टॉक हो चुका है आखिरी, जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में मोमेंटम करेगा, वो है पिलानी इन्वेस्टमेंट। पिलानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक ने रेंज बनाने की कोशिश की 6000 के आसपास। अगर ये सस्टेन किया तो हो सकता है 6500, 6700, 7000 तक जाए। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज लाइक JSW होल्डिंग्स, पिलानी, नालवा सन्स, वो सब मोमेंटम कर है। हालांकि JSW होल्डिंग काफ़ी मोमेंटम कर चुका है, हो सकता है ये कुछ मोमेंटम करे, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक मुझे लगता है शायद नेक्स्ट वीक में मोमेंटम हो सकती है, ठीक है। चलिए अब बात हो गई स्टॉक की, निफ्टी के लेवल्स की। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ी इवेंट्स की। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो जैसे कि मैंने बोला कि जा चुकी है, फेड की रेट कट एंड US के इलेक्शंस, ठीक है, दोनों इवेंट जा चुकी है। अब छोटी मोटी इवेंट्स है जो आप फोकस रख सकते हैं कि मंगलवार को UK के अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हो सकता है डाउ जोन्स उसकी वजह से वॉलेटाइल हो, और डाउ जोन्स वॉलेटाइल होगा तो हमारा निफ्टी को तो लेके डूबेगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डाउ जोन्स नेगेटिव रहता है तो निफ्टी को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए यूके अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे तगड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया की इन्फ्लेशन डेटा, देन गुरुवार को है US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ठीक है। ये शायद मार्केट में डर पैदा कर सकते हैं। अगर ये जो 2 रेट कट हुए, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ाई तो दोनों रेट कट US मार्केट में वो रिवर्स भी हो सकते हैं, क्या पता। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मायने कर सकता है US मार्केट के लिए। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखोगे चाइना की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शायद हमारे स्टील सेक्टर को पसंद आ सकता है। तो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट मायने कर सकते हैं फ्राइडे को। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है मंगलवार की इवेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेवरदलेस बात करते हैं यहाँ पे आखिरी पॉइंट के बारे में, FI की सेलिंग, माफ कीजिएगा आखिरी 2 पॉइंट के बारे में। FI की सेलिंग अब 20,000 करोड़ की फर्स्ट वीक के नवंबर में हो चुकी है। ये क्लियर इशारा है कि मार्केट में तगड़ी सेलिंग है, ठीक है। तो जब तक ये सेलिंग थम ना जाए, और चांसेस है कि निफ्टी शायद फॉल कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने एक बात सुनी है, ठीक है मेंबर्स, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मैंने सुना है कि अभी तक मार्केट के अंदर FI ने टिल नाउ पिछले 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर उस FI का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट के अंदर वो $1 ट्रिलियन तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि ये जो FI सेलिंग है उसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि एक बोलते हैं ना कि भाई हमारी एक लिमिट हो चुकी है। मैं अगर मेरे पास कुछ पैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में डालूंगा, फिर एक लिमिट तो आएगी ना जहाँ से मैं पैसा निकालूंगा। तो बस वही मुझे लग रहा है लिमिट आई है, इसकी वजह से शायद FI निकालते हुए आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद FI सेलिंग कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा IPOs कौन कौन से है देखो, नेक्स्ट वीक में IPOs है बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, ब्लैक बक, फिर यहाँ पे देखोगे SME IPOs 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। सिंपल वर्ड, क्या कोई भी SME IPOs या रेगुलर IPOs अच्छे हैं? देखो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ग्रे मार्केट बिल्कुल भी कोई भी IPO का नहीं है, ठीक है। स्विगी का था वो तो खत्म हो चुका ग्रे मार्केट, पता नहीं शायद नेगेटिव लिस्टिंग भी करे। तो ज़्यादातर मुझे कोई ग्रे मार्केट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मुझे सभी के सभी IPOs रिस्की दिखाई देते हैं। रेगुलर टू SME सभी IPOs रिस्की दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप सीधा कॉशियस रहना IPOs के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं कोई भी टाइप के IPOs। ओके, लास्ट वीक लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनो, जो स्मॉल कैप है लास्ट वीक के अंदर बहुत सारे स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न दिए, वो भी डबल डिजिट। क्या आपको पता है? ठीक है, अगर नहीं पता ये देख लो। JSW होल्डिंग ने एक वीक के अंदर 57% का रिटर्न, यानी कि 1 लाख बन गया 1.5 लाख रुपए। एवेलॉन टेक का स्टॉक, ITI, वियतलैम्स, इनोवा कैप्टेप, लेसर कंटेनर, बहुत सारे स्टॉक ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं। तो देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आपको ये स्टॉक फोकस करनी चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं, ठीक है। मार्केट में हो क्या रहा है अभी,
जो स्टॉक्स मोमेंटम करे वो डबल डिजिट मोमेंटम करे हैं, डबल डिजिट, कुछ दिनों के अंदर डबल डिजिट मोमेंटम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टॉक अगर आपको दिखाई देता है, एक ट्रेल सपोर्ट या ट्रेल स्टॉप लॉस लेके आप ट्राई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अगर आपको कोई पसंद आता है तो एक छोटा सा ऐसा लेके, ठीक है। बाकी अभी ये सभी स्टॉक तो मुझे रिस्की दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर एक हफ्ते में 50% रिटर्न देगा तो उसका पप्पा भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, पक्की बात है। और ये सेम एग्जांपल आपको पिलानी इन्वेस्टमेंट में दिख चुका है, आप देखोगे पिलानी इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही था, एक वीक में 50% से ज़्यादा रिटर्न देन फॉल। तो कॉशियस रहना है आप लोगों को। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखो लाइक एटलीस्ट करते रहेगा ताकि वीडियो ट्रेंडिंग में आए, ठीक है। वीडियो सर्च लिस्ट में ज़्यादा है तो लाइक करते रहना, भूलना मत, ठीक है, हर वीडियो में। और टेलीग्राम में नहीं जाके जरूर जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट में। एंड देखो, एक सेशन में सोच रहा हूँ यहाँ पे पर्सनल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए, ताकि उनको एटलीस्ट मैं 1-to-1 लाइव मार्केट में डिस्कस करके कुछ सिखा सकूं, ठीक है, अगर उनको सीखना है तो। अगर आप इंटरेस्टेड है, अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से, और अकाउंट ओपनिंग के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है और टेलीग्राम में भी है, ठीक है। आप कमेंट्स में भी जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ध्यान में रखना होगा, लिंक से ही अकाउंट ओपन करना होगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।